एक तरफ चेतेश्वर पुजारा गेंदबाजों को थका रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ ऋषभ पंत बड़े आराम से रन बना रहे थे। और इसका नतीजा यही हुआ कि पूरी टेस्ट सीरीज में चेतेश्वर पुजारा ने, ऋषभ पंत ने, शुभमान गिल ने, कई सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, लेकिन रन सबके दिखे लेकिन रन किसी का नहीं दिखा, तो वो थे चेतेश्वर पुजारा, क्योंकि ये लगातार रन भले ही कम कर रहे थे लेकिन लगातार गेंदें खेल रहे थे और बड़े बड़े ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को थका दे रहे थे। चेतेश्वर पुजारा वो बैट्समैन है जिन्होंने अपने दम पे पिछली टेस्ट सीरीज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की इंडिया को जिताई थी। उन्होंने ढेर सारे जख्म अपने शरीर पर झेले थे, ढेर सारी गेंदें उनके शरीर पर लगी थी, उनका शरीर नीला पड़ गया था, लेकिन वो लगातार क्रीज पे खड़े थे, लंबे समय तक खेलते रहे और गेंदबाजों को थकाते रहे। तो दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली सबसे हाईलाइटेड, सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की आज हो रही है शुरुआत। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जॉस हेजलवुड ने स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने बताया है कि हम इस बार बड़े रिलैक्स फील कर रहे हैं क्योंकि इस बार चेतेश्वर पुजारा नहीं आए हैं, क्योंकि वो उनका जो बैटिंग टेक्निक है उससे वो लगातार गेंदबाजों को थका देते थे, जिससे नॉन स्ट्राइकर इन पे खेल रहा बैट्समैन बड़े आराम से रन बना लेता था। लेकिन उसके बाद एक बुरा फेज आया, बैड फेज आया चेतेश्वर पुजारा की बैटिंग में और उनको बड़े आराम से टीम से बाहर कर दिया गया। और इस टेस्ट सीरीज में वो एक बैट्समैन के रूप में नहीं बल्कि स्टार स्पोर्ट्स के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है और वो स्टार स्पोर्ट्स के कमेंट्री बॉक्स में कमेंट्री करते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, बुरा फेज सभी की बैटिंग में आता है, चाहे विराट कोहली रहे हो, चाहे रोहित शर्मा रहे हो। इस समय किसी से भी रन नहीं बने। इनफैक्ट इनसे इंडिया में हुई न्यूजीलैंड वाली सीरीज में भी रन नहीं बने, लेकिन इनको बाहर करने का किसी में हिम्मत नहीं है। ये लगातार खेल रहे हैं क्योंकि इनकी ब्रांड वैल्यू अच्छी है, इनकी पीआर टीम है, इनकी फैन फॉलोइंग है, इसलिए इनको कोई टीम से बाहर नहीं कर सकता। लेकिन मुसीबत तब होती है जब चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे जैसे लोग, इनका थोड़ा सा भी बैड फेज आता है, इनको तुरंत बता दिया जाता है कि आपका फॉर्म अच्छा नहीं है, आपके रन नहीं आ रहे हैं, इसलिए आप टीम से बाहर किए जा रहे हैं। फिलहाल चेतेश्वर पुजारा इस समय टीम से बाहर है और वो इस सीरीज में कमेंट्री करते हुए दिखेंगे। तो बात करते हैं जो उस टीम की जो इस समय अवेलेबल है ये टेस्ट सीरीज खेलने के लिए। बात करें इंडिया की प्लेइंग 11 की, तो अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है क्योंकि रेगुलर ओपनर रोहित शर्मा अभी तक टीम के साथ जुड़े हुए नहीं है और वो कल का मैच नहीं खेलेंगे। अब इस मैच में यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग कौन करेगा ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन जहां तक उम्मीद है यशस्वी जायसवाल के साथ केएल राहुल ही ओपनिंग करेंगे क्योंकि वो एक ओपनर बैट्समैन भी हैं और ऑलरेडी वो कई टेस्ट सीरीज में इंडिया की ओपनिंग बैट्समैन रह चुके हैं। इसलिए अब इसके बाद और समस्या है नंबर 3 की, क्योंकि इस नंबर 3 पे पहले पुजारा खेला करते थे, लेकिन जब से वो टीम से बाहर हुए हैं इस पोजीशन पे शुभमान गिल खेल रहे थे, लेकिन अब वो भी चोटिल हो गए हैं। अब इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में कौन नंबर 3 पे खेलेगा कुछ भी कंफर्म नहीं है। अब ये टॉस होने के बाद जब टीम अनाउंस होगी उसी समय कंफर्म हो जाएगा कि नंबर 3 पे कौन खेलने वाला है। नंबर 4 पे किंग कोहली खेलेंगे और नंबर 5 पे ऋषभ पंत। फिर समस्या उत्पन्न होती है नंबर 6 के लिए, नंबर 6 पे कौन खेलेगा। सरफराज खान खेल सकते हैं, लेकिन जहां तक उनकी बैटिंग टेक्निक है वो इस तरह की पिचेस पे खेल पाएंगे कि नहीं ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए टीम मैनेजमेंट जहां तक है ध्रुव जुरैल के साथ एक बड़ा दाव खेल सकता है। ऋषभ पंत और ध्रुव जुरैल 2 विकेट कीपर बैट्समैन लगातार खेल सकते हैं इस टेस्ट टीम में। वहीं नंबर 7 पे एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी का डेब्यू होना लगभग तय हो गया है, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी इन ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में 3 मेन फास्ट बॉलर्स के अलावा एक फास्ट बॉलिंग का अलग से ऑप्शन आपको देते हैं और बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं। तो इनका डेब्यू होना और नंबर 7 पे खेलना लगभग तय है। और वहीं नंबर 8 पे एक स्पिनर को खेलना है और ये एक बड़ा सवाल रहेगा कि कौन सी स्पिनर के साथ इंडिया मैदान पे उतरता है, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन, वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा 3 ऑप्शन हैं। और ज्यादातर देखा जाता है कि ओवरसीज कंडीशंस में इंडिया अश्विन की जगह जडेजा के साथ ज्यादा उतरता है, लेकिन इस समय जो मैनेजमेंट की सोच है, गौतम गंभीर का जो दिमाग चल रहा है, उस हिसाब से अश्विन ही चुने जाएंगे जडेजा और वाशिंगटन सुंदर के स्थान पर। नंबर 9, 10 और 11 पे 3 फास्ट बॉल का खेलना तय है। एक बुमराह होंगे, एक मोहम्मद सिराज होंगे और तीसरे आकाशदीप। जहां तक मुझे लगता है आकाशदीप ही खेलेंगे, लेकिन इनके अलावा, आकाशदीप के अलावा प्रसिद्ध कृष्णा और 1-2 ऑप्शन और भी हैं, लेकिन कंफर्म है कि टीम आकाशदीप के साथ ही जाएगी। अब इसके बाद इंडिया के कंपैरिजन में ऑस्ट्रेलिया की टीम देखें तो आगे दोनों देशों की टीम जो मैदान पे कल उतर सकती है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीजें इस टेस्ट सीरीज में देखी जाएंगी जिन पे दर्शकों के साथ साथ क्रिकेटर्स की, स्पेशलिस्ट की, क्रिकेट एक्सपर्ट्स की सबकी निगाहें रहेंगी। और इसमें सबसे पहली बात करें तो पहले नंबर पे होगा कप्तानी की बात। कौन बेहतर कप्तान साबित होगा इस टेस्ट सीरीज के लास्ट में? क्या रोहित शर्मा बेहतर कप्तान होंगे, वो अपनी टीम को जीत दिला पाएंगे, या फिर पैट कमिंस जो लगातार एक के बाद एक टाइटल ऑस्ट्रेलिया को दिलाते चले जा रहे हैं? वहीं एक अलग कंपटीशन देखने को मिलेगा स्टीव स्मिथ और विराट कोहली के बीच में। इस टेस्ट सीरीज के लास्ट में किसके रन ज्यादा होंगे, कौन बेटर स्कोरर होगा, किसके रन सबसे ज्यादा होने वाले इस टेस्ट सीरीज में, ये सबसे बड़ी बात होगी दोनों बैट्समैन के लिए। उसके बाद बात आएगी स्पिनर्स की, इंडिया के स्पिनर और ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दोस्तों हमेशा से कंफर्म रहता है कि अगर एक स्पिनर को टीम में खेलना है तो वो नाथन लियोन ही खेलेंगे, चाहे कंडीशन ऑस्ट्रेलिया की हो, चाहे इंडिया की हो, चाहे इंग्लैंड की हो, कहीं की हो। लेकिन इंडिया के साथ हमेशा ये डिस्टर्बेंस बनी रहती है कि वो एक स्पिनर के रूप में किसको खिलाए, अश्विन को, जडेजा को, या फिर किसी और थर्ड स्पिनर को। लेकिन इस सीरीज में जहां तक है अश्विन को बराबर मौके मिलते रहेंगे, लगातार सारे टेस्ट मैच खेल सकते हैं। तो इस सीरीज के लास्ट में कौन बेटर स्पिनर निकलेगा, अश्विन ज्यादा विकेट ले पाएंगे या फिर नाथन लियोन उनको लीड कर जाएंगे, ये भी सबसे बड़ी बात रहेगी इस सीरीज में। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज हो रही हो और फास्ट बॉलर्स की बात न की जाए, ये तो बहुत ही बेकार बात होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में फास्ट बॉलर्स ही हैं जो डिसाइड करते हैं कि टेस्ट सीरीज कौन जीतेगा। तो एक तरफ इंडिया का इनएक्सपीरियंस बॉलिंग ऑप्शन है, जिसमें बुमराह के अलावा बाकी कोई भी उतना अनुभवी नहीं है, क्योंकि मोहम्मद सिराज भी उस तरीके के फॉर्म में नहीं है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की जो फास्ट बॉलिंग है वो एक से बढ़कर एक है। एक तरफ हेजलवुड, स्टार्क और पैट कमिंस है, वहीं दूसरी तरफ
आकाशदीप, बुमराह और सिराज है। यही वो सबसे मेन कॉन्सेप्ट है जो डिसाइड करेगा कि सीरीज को कौन जीतने वाला है। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि हमारा फास्ट बॉलिंग ऑप्शन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स पर भारी पड़े और हम हर मैच में ऑस्ट्रेलिया को 2 बार आउट कर सकें। इसके बाद बात करें विकेट कीपर्स के बीच होने वाले बैटल की, तो इसमें ऋषभ पंत हमेशा से आगे रहे हैं अभी तक और आगे भी आगे वही रह सकते हैं, क्योंकि एलेक्स कैरी के ऊपर ऑस्ट्रेलिया टीम ने भरोसा भले ही कितना भी दिखाया हो, लेकिन वो बड़े मौकों पे हमेशा रन बनाने से चूक जाते हैं। जब से मैं देखता आ रहा हूँ तब से उनका रन उस तरीके से नहीं होता कि वो टीम के लिए यूजफुल हो पाए। फाइनल बात कर लेते हैं टॉस की, क्योंकि पहले मैच में पहले टेस्ट सीरीज का पहला ही मैच है और टॉस बहुत कुछ डिसाइड करेगा कि ये टेस्ट सीरीज कैसे आगे बढ़ने वाली है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का सिंपल सा फंडा है, टॉस जीतो और पहले बैटिंग करो। लेकिन जिस तरीके की पिच है उस पर अगर इंडिया पहले टॉस जीतता है तो पहले बॉलिंग करना चाहेगा और ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करना चाहेगा। फिलहाल कौन टॉस जीतता है और क्या डिसीजन लेता है ये तो टॉस के बाद ही कंफर्म हो पाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। हम सभी टीम इंडिया को गुड लक देते हैं, क्योंकि इंडिया उसी तरीके से परफॉर्म कर सके जिस तरीके से इंडिया ने पिछली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया में हराकर वापस आई थी। क्योंकि हमें ढेर सारे बदले लेने हैं ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया ने हमें WTC फाइनल हराया है, वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल हराया है, तो कम से कम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हराकर हम उसकी तकलीफ को कुछ तो कम कर ही लेंगे।